जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग सीरीज में देख रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। मेन चीज इसमें यह है कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेजी में गलत करने के चांस हैं। आप तुरंत इसको 1 + 14 कर देंगे और 7 आंसर लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये मैक्सिमम लोग करेंगे, क्योंकि जिनको अगर ये पूर्ण संख्याएं नहीं पता होगी वो डायरेक्ट नेचुरल नंबर समझकर इसको ऐसे कर देंगे। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0, 1, 2, 3 डैट डैट डैश सो ऑन ऐसे ही चलेंगी। तो अब इसमें आप देखेंगे कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का क्या? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट होगी, +1 +2 +3 ऐसे डैश 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 13 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? 0 और 13 तो 14 नंबर हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि 0 से गए 14 तक, तो वो तो 15 नंबर हो जाएगा ना। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? जब आपको सीक्वेंस में नंबर्स दिए हो या सीरीज दी हो तो उसका एवरेज क्या होता है? एपी की तरह, जैसे समांतर श्रेणी में नहीं निकालते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, वैसे ही इसको निकालेंगे 0 + 13 अपॉन 2। तो इसका क्या आ जाएगा? 13/2। 13/2 मतलब 6.5। इस तरह से करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये गलती करा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज का। एज चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला है। अब इसको कैसे करेंगे? पहली बात आती है कि इसको आप इक्वेशन बना के करते हैं या ऑप्शन अप्रोच से करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन अप्रोच से, और इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं। जैसे पहली लाइन पढ़ेंगे कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। क्या कह रहा है? उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो पुत्री की आयु से 3 गुना है, और पूछा क्या है? सबसे पहले यह देखा जाता है राहुल की वर्तमान आयु। तो मतलब ये सब राहुल की वर्तमान आयु दी है, तो बोल रहा है पुत्री की आयु से कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। तो इन सबको करेंगे ऐसे, 13 का 3 गुना 39, 11 का 3 गुना 33, 12 का 3 गुना 36 और 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट लाइन हो गई। अब कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक। ये सब में 8 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 47। 8 इसमें बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 41। ठीक है, 8 इसमें बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 40 और 4 44, और इसमें 8 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 38। उसने कहा पुत्री की आयु का 2 गुना। क्या बोला? उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुना। 13 दूनी 26, समझ में आया? और उससे 5 वर्ष अधिक, नहीं, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें करेंगे 5 वर्ष अधिक, ये चीज 13 तियां 39, और इसमें भी वही चीज करेंगे कि इसका, सॉरी ये एक स्टेप मिस हुआ है, इसमें ये 11 है तो ये इसमें पहले बोला है ना 8 वर्ष बाद, तो दोनों तरफ 8 ऐड करना पड़ेगा ना, ये 21 हो जाएगा। और इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसके 2 गुने से 5 अधिक, इसके 2 गुने से 5 अधिक होना चाहिए। तो देखिए 21 दूना 42 और 5 47। तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो ये ऑप्शन अप्रोच हो गई।
अब दूसरा करेंगे तो वो नहीं करेगा, 19 दूनी 38 और 38 और 5 ये देखिए मैच नहीं करेगा। इस तरह से आप करेंगे तो ये चीज मैच नहीं करेगी। अब बात आती इक्वेशन से कैसे करेंगे, तो जैसे हमने राहुल की आयु मानी, ये राहुल की आयु है, ये राहुल है, राहुल की आयु बराबर क्या है, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना, तो एक्स वाई मान ले, पुत्री की आयु से 3 गुना, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी होगी 8 वर्ष बाद, दोनों को 8 वर्ष बढ़ाएंगे, y भी 8 वर्ष बढ़ेगा। उसके बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 अधिक है, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, x और y के वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा अलग अलग। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए इसमें आपको क्या दिया है, एक तरह से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। 75% लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना होगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। लाभ करना है तो यहां प्लस लगाया। अब ये कितने से इंक्रीज होगा, 4 रेशियो ये 7 है, मान लीजिए 4 से 7 हो रहा है, मतलब 4 रुपए में, मतलब उसने 4 जो ये कॉस्ट प्राइस है तो 7 रुपए में बेचा होगा, ये चीज है इसका मतलब, ये रेशियो में मान लीजिए। उसने क्या कहा है कि हम 1 रुपए में 7 नींबू खरीद रहे हैं, 1 रुपए में 7 नींबू खरीद रहे हैं। अगर हम 4 रुपए में खरीदें तो कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, अब 28 हो जाएंगे। बात इसने 1 रुपए की है और कितने में बेचना है, ये 4 बराबर 28 हो गया, तो ये 7 बराबर निकालना है, तो 28/7 हो जाएगा और 1 रुपए की वैल्यू निकल आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है मध्यानुपात निकालना है। यदि x और इतना दिया है के बीच मध्यानुपात इतना है तो x का मान बताइए। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मीन, मीन बराबर √AB, ये होता है मीन बराबर √AB का मतलब हो गया कि ये जो 2 नंबर दिए जाएंगे उनका इनटू करके रूट निकालना है, और मीन मतलब मध्यानुपाती, ये चीज। ठीक है, अब उसमें मध्यानुपाती की वैल्यू दी है 260, तो इसका स्क्वायर बराबर x पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये चीज दी हुई है। अब 260 इंटू 260 बराबर x इंटू 338। इससे देखिए 26 बन जा और 26 बन जा, ठीक है, तो 7 बचा, 3 टाइम्स चला गया। अब ये यहां पे तो ये हो गया 10 और ये 3 2 जा, तो ये आ गया 200, तो ये वैल्यू ऐसे सॉल्व हो जाएगी। इसमें डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेसिमल दिया जाता है, वो आगे नेक्स्ट क्लासेस में और देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है रेशियो का, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिला है रिसेंट ईयर में। जैसे कि दिया है 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है या बोलेगा x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यदि इतना, ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इस हिसाब से लिखा हुआ है, फिर कह रहा है कि 0 से बड़ी है y की वैल्यू, y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये चीज निकालनी। तो इसका हम शॉर्ट अप्रोच देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 30, 15, 21 और 11, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 15। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 10।
इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो 5 3 जा और 5 2 जा। ठीक है, 3:2 आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 21। ठीक है, 60 माइनस 63 कितना आया, -3। समझ में आई बात। तो ये वैल्यू आ गई x की जो जोड़ रहा था। ये इस तरह से ही निकालेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी तरह से प्रोसेस करना होगा। अगर आप इसको पहले ले लेंगे और इसको बाद में करेंगे तो आपकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, जो कि गलत होगी यहां पे। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें ये बोला था कि 6x y समानुपात का साइन y रेशियो 3x - 9। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, y² बराबर 6x इंटू 3x - 9 आएगी ये चीज। अब x की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -3। तो देखिए y² बराबर 6 और -3 का मल्टीप्लाई होगा -18, और यहाँ पे -3 और ये -9 और -9 -18। तो अब जब y सिंप्लीफाइड होके आएगा तो कितना आएगा, 18। ये चीज आ जाएगी। समझ में आई बात। इस पे बहुत हार्ड डिजिट भी दिए जा सकते हैं, वैल्यू सिंप्लीफाइड वे में भी दी जा सकती है। तो इस तरह से आपको ये अप्रोच, अगर आप ये इस अप्रोच से करेंगे तो आप इजीली जल्दी कर पाएंगे। और देख लीजिए कि क्वेश्चन को लेंथी बनाया जा रहा है, कि एक बार x की वैल्यू निकाली गई है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कराया गया है, तो जिससे कि क्वेश्चन लेंथी हो गया है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 2% है, तो डिस्काउंट बताना है, वो भी 2 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें एक्चुअली में इसमें बताया जाए कि ये चीज जो है इसका कोई यूज ही नहीं है। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको जब 3 से बढ़ाएंगे तो 3 से बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, 13, तो 13 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशियो, ये मतलब जो फॉर्मूला होता है, इससे इजीली कर सकते हैं। अब CP कितना है 10 और MP कितना हो गया 13, क्योंकि 3 प्रॉफिट ले रहा है ना इसके हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से। अब 100 जो डिस्काउंट है वो कितना है 2%, मतलब ये सॉरी डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो निकालना ही है, 100 माइनस D लिखना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना हो गया 2%, तो 100 + 2 102, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 100 माइनस D हो जाएगा। ठीक है, 13 × 8 = 104 होता है, तो 13 × 7 = 91। ठीक है, 13 × 7 = 91 और 9 × 2 = 11, 110 हो जाएगा। 13 8 बार में जाएगा और फिर बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर बचेगा 4, और ये 100 माइनस D। तो अब D की वैल्यू निकालनी है, तो 100 में से 78.4, तो हम 78.4 दिया है तो हम 78.4 नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम कर लेंगे इसको 79 या 88, तो उस हिसाब से जल्दी पहुंच सकते हैं। मतलब 22 या 21 के आसपास आंसर आएगा। तो बस ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 यहाँ कहीं दिया नहीं है, और ये इस तरह से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये चीज।
कि इसका कोई भी यूज नहीं है, अंकित मूल्य का नहीं। अगर आप इससे शुरू करने लगे तो आपकी कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाएगी और बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से करेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन कि किसी आंकड़े का समुच्चय जो है बहुलक है और माध्यिका इतना इतना दिया है। आंकड़े समुच्चय का माध्य बताइए मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके। मूलानुपाती सूत्र मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब माध्य। मीन का मतलब माध्य और एमई मतलब मीडियन। ये चीज यूज होगी, ये फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें आपको बहुलक की वैल्यू दी, मतलब मोड की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 28.4। और मीडियन की वैल्यू कितनी दी है? 88 माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 8 जा 24 और 8 3 24 और ये हो जाएगा 26 माइनस 2 मीन। ठीक है, ये इधर आएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। 264 में से 28.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 5 में से 2 गया 3 और ये इतना आ जाएगा। तो ये 117 के अराउंड आएगा, 117.8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन देखेंगे, एक डीलर ने 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो इसको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ड्रायर बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। एसपी जो है दोनों का सेम है। एक पर 5%, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20 लाभ हो रहा है। 30% की क्या होती है? 3/10, इसमें लॉस हो रहा है। अब एसपी सेम है ना, फ्रैक्शन रेशियो में लिखेंगे 20:21 और ये हो जाएगा 10:3। तो इसको सिमिलर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 21 करना पड़ेगा, एसपी इक्वल करना है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 10 से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसका जो एसपी और सीपी लिखना पड़ेगा अलग अलग। 20 और 30 कितना हो गया? 50 रेशियो। 21 और 21 42। कितना लॉस हुआ? 8 का। कहाँ से? 50 से इंटू 100 कितना आ जाएगा? 16%। समझ में आई बात? आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। इसमें पूरा आपका वर्गमूल चेक किया गया है कि आपको वर्गमूल याद है कि नहीं याद है। अगर आपने वर्गमूल की क्लास नहीं देखी हो तो पहले क्लासेस करा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। 1296 किसका वर्गमूल होता है? क्या आप याद कर पा रहे हैं कि 1296 किसका वर्गमूल होता है? 36 का। ठीक है, 180 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 144। 144 का रूट क्या आता है? 12। 2316 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2304। क्या आपको पता है 2304 किसका रूट होता है? 48 का। ठीक है, इधर देखेंगे 587 में से ये 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 576। ये किसका होता है? 24 का। स्क्वायर होता है 576 24 का। अब इसको कर देंगे बस, x बराबर कितना आ जाएगा? 24
डिवाइड का साइन है तो नीचे रहेगा ये, और इससे करेंगे हाफ आ जाएगा, और हाफ का आंसर ये दिया है 0.5। समझ में आई बात? इसमें पूरा वर्गमूल बताया गया था कि वर्गमूल आपको आता है कि नहीं। ऐसे ही और भी डिजिट दिए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 3820 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतने हैं, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली लाइन से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमने बड़ी संख्या x मानी और छोटी संख्या y मानी तो इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 38 और 20। ठीक है, ये चीज लेट किया है कि x को बड़ा माना है, y को छोटा माना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है वो 3820 प्लस 5y होगी। पहली बात, पहली लाइन से आपने जो क्लू निकाला 38 और 20 से, मतलब 3820 से y ज्यादा होगी, मतलब y की कुछ वैल्यू आएगी तो उससे ज्यादा ही होगी। पूछा क्या है, बड़ी संख्या का आंसर पूछा है, तो बड़ी संख्या मतलब इससे ज्यादा होगी ना। तो ये देखिए 36 और 43 ये तो हो ही नहीं सकता ना कभी। उसके बाद 37 43 ये तो हो ही नहीं सकता ना। समझ पा रहे हैं बात? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y की कुछ वैल्यू आएगी और इससे बड़ा होगा नंबर। समझ में आई बात? अब इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है कि 3820 में से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। इन दो ऑप्शन में फंस गए। अब आगे देखेंगे, जैसा कि उसने बोला कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाता है, भागफल आता है 32 और शेषफल आता है 7। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बस वही चीज, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और प्लस ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32y प्लस 7 बराबर x हो जाएगा कि नहीं फॉर्मूले से। अब x की वैल्यू क्या है, ये है, इसको रख देंगे यहाँ पे 32y प्लस 7 बराबर 3820 प्लस y इधर आएगा 31 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3813 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 31y बराबर 3813, 31 के टेबल से जाएगा तो 31 1 टाइम्स गया 7 बचा, तो 31 और ये 2 टाइम्स जाएगा तो 62 और 8 और 9 3 टाइम चला जाएगा। y बराबर कितना आ गया 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा 3943, ये आंसर हो जाएगा। तो आप एक चीज ये देख पाए कि हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। इसी तरह से अगर सोचिए कि ऑप्शन ये भी एक एलिमिनेट हो गया होता तो आपको ये प्रक्रिया ना करनी पड़ती। तो इसके लिए आप ऑप्शन अप्रोच जरूर अप्लाई करें, तभी इससे जल्दी कर सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर। तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है, ये जो लिखा है उच्चतम लंबाई मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा तो आपको ये पता होगा, एलसीएम भी लेते रहते होंगे, तो इसमें सिर्फ 24 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। शंकु के बारे में बताया गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है मतलब CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल।
ये होता है कि नहीं होता है। उसके बाद कितना दिया हुआ है 5400 पाई बराबर पाई, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी दिया हुआ है इसका आधा, तो ये हो जाएगी 72, और एल की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये से ये चला जाएगा। उसके बाद 54 इसका डिवाइड 72 में करेंगे तो कितना आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो ये 600 9 के टेबल से, और ये 8, अब इसको काटेंगे तो 8 8 सते 56 और 4 8 5 40 75, एल आ गया 75 सेंटीमीटर। शंकु के बारे में पता होगा कि किस तरह से बनता है। ये शंकु है, ये दिया है आपको एल, एल कितना आया है 75, आर कितनी है 72, और हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे। अब यहां बात आती है कि आपको ट्रिपलेट कितने याद हैं। क्यों, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि 25 तिहाई 75, 24 तिहाई 72, 7 तिहाई 7 त्रिका 21, ये आंसर होगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट में किसी भी कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो ट्रिपलेट बिगड़ता नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 साझेदार ए बी सी कुल इतने रुपए की धनराशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो इतने में और इतने में प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था। टाइम का जिक्र नहीं किया गया। P बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। टाइम का जिक्र कहीं नहीं किया गया, इसका मतलब है टाइम सब में कॉमन है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया, इन्वेस्टमेंट के। तो मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो बस इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है, इससे हम दोनों के 2 जीरो हटा देंगे, रेशियो में ही तो लिखना है। 204 रेशियो 255 रेशियो 306, 2 के टेबल से काटेंगे, 3 के टेबल से काटेंगे। 3 6 जा 17 के टेबल से कट जाएगा। 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आ गया। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, यही इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या दी थी, 30,000 रुपए। ये टोटल कितना आ जाएगा रेशियो में, 5 4 9 6 15, 15 का मान कितना दिया है 30,000। पूछा किसका था, ए और सी का। ए और सी कितना है, 10 की वैल्यू बतानी है। तो 15 दूनी 30, 10 दूना 20, तो 20 के आगे ऐसे जीरो लगे होंगे। समझ पा रहे हैं ये चीज, बस इसमें ये चीज पता थी तो उससे आसानी से किया जा सकता था। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है एक व्यक्ति छात्रावास से 45 किलोमीटर पर आवर की गति से कॉलेज जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक से चलता तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता।
छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है। इसके लिए एक फेमस फॉर्मूला है कि D बराबर S1 S2 अपॉन S1 S2 इंटू डेल्टा टाइम, मतलब टाइम में डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? इस रेशियो का मतलब है कि जो बड़ी स्पीड है उससे छोटी स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ये मतलब है। इसमें उसी तरह रख देंगे। बस इसके क्या बात हुई कि ये एक कोई प्लेस है, इस प्लेस से इस प्लेस पर आना और जाना हो रहा है, एक बार इधर गया है एक इधर आया है, तो जो टाइमिंग में डिफरेंस आया है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है या 5 मिनट इससे लेट हो रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है। पहली स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले से, तो दोनों का टाइम कितना हो गया 9 मिनट हो गया कि नहीं हो गया? 9 मिनट है तो इसको भी आवर में चेंज कर लेंगे, आवर में चेंज कर लिया तो दूरी अब टोटल किलोमीटर में निकल के आएगी। $27 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं? ये चीज फेमस फॉर्मूला है। इसका एक और अपडेटेड वर्जन क्वेश्चन कह सकते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आगे देखेंगे आगे की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का है। ए एक कार्य को 142 दिनों में कर सकता है, बी 213 दिन में, सी 284 दिन में, तीनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन वैसा ही है कि इसमें एलसीएम कितनी जल्दी ले सकते हैं आप, और इसमें कोई चीज नहीं है कि नया क्वेश्चन है। देखिए 142 का ये डबल दिख रहा है, और अगर इसमें 2 का डिवाइड कर रहे हैं आप तो ये भी दिख रहा है 71 इंटू 2, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे 71 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 71 इंटू 4। इसको देखिए जरा 3 सते 21 और ये 3 आ रहा है, तो इसमें 71 सब में कॉमन है ना, तो 71 तो रहेगा ही रहेगा, 3 रहेगा और 4 भी रहेगा। ये आ गया इसका एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा 6, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 71 इंटू 2 है तो यहां से एक 2 बचेगा, 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4, इसमें करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो बस इसी का करना है 71 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 13। देखिए 13 तो सभी में है ऑप्शन में, तो 12 12 एक कम 12 12 सत्ते 84 और एक 85। अब इसमें यहाँ ऑप्शन से कर लें, 13 तिया 39 और 9 7 16 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। 13 सत्ते 91 और 7 ये भी नहीं आएगा। 13 नौइया 117 ये भी नहीं आएगा। 13 पचे 65 65 और 7 ये आ जाएगा लास्ट में 2 यूनिट डिजिट। तो उस तरीके से कर लेंगे। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है राकेश अपनी आय का मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चला कि आखिरकार उसने इतने रुपए की बचत की, उसकी मासिक आय बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि कोई भी किसी की भी इनकम है तो वो 100% है टोटल की नहीं है, कितनी कितनी खर्च कर दी 20%, 25%, 30%, टोटल कितना हो गया 30 20 55 25 55 और ये 75। तो 75 खर्च कर दी तो कितनी बची है उसके पास 25%, ये उसकी सेविंग बची है जो उसके पास। वैल्यू क्या दी है 25% की वैल्यू दी है 9015। हमें निकालनी किसकी है 100% की। तो देखिए कितना गुना हो रहा है 4 गुना,
तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20, 4 और 1 5 और 9 चौको 36, ये 6 होगा। समझ में आई बात? आगे करेंगे। आगे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त इतना दिया है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, व्युत्क्रमों का योग मतलब ये दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई मान लिया हमने, तो ये इतना दिया है, और उसका जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है वो इतना दिया हुआ है। जब भी ये चीज बोलेगा कि व्युत्क्रमों का योग, तो मतलब 1/x होगा, 1/y होगा, और x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। दो संख्याएं हमने जो लेट की हैं तो वो इसी तरह से तो होंगी जो क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसमें x प्लस वाई की वैल्यू तो पहली ही लाइन में दी है 50, और एलसीएम और इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 इंटू 180। इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये से ये गया, कितना बचा 1/18 बचा। तो बस इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग में 6 लाल गेंदे और 4 हरी गेंदे, 5 नारंगी गेंदे दी हुई हैं। अगर बैग से 3 गेंदे बेतरतीब ढंग से, ये वर्ड अजीब सा लिखा हुआ है, इसमें मतलब किसी भी सीक्वेंस से निकाली जा सकती हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि सभी 3 गेंदे या तो लाल हैं या नारंगी हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे टोटल, कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 में से कितनी निकालेंगे 3 गेंदे, तो ये हो गया टोटल। अब बात आती है इसने कितना कितना बताया है, रेड एंड नारंगी के बारे में बताया है, तो 6 में से कितनी निकलेंगी 3 गेंदें, और नारंगी कितना है 5 में से कितनी निकलेंगी 3 गेंदें, अपॉन में होगा टोटल 15C3। अब या लगा हुआ है तो इसको क्या लेते हैं प्लस, अगर और लगा होता तो उसको क्या लेते मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे 15 14 और ये आ जाएगा 13, 3 इंटू 2, ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो क्या आया 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 5 4, बचेगा कितना 3 इंटू 2, तो ये से ये चला जाएगा, कितना आएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 4 और 3, 5 4 और 2 इंटू 1, 2 2 जा, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 20। अब पूरा सॉल्व कर देंगे, क्या आया 20 प्लस 10 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, 30 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 6 जा 7 अपॉन 91, ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।